चैप्टर नंबर 15 वाटर, इसका टॉपिक है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, तो हमने रिजल्ट्स पढ़ने हैं आज के पोल्यूशन ऑफ वाटर से। कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं? सबसे पहला है दे डेटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। पहले हाई क्वालिटी थी, उसकी क्या हो गई? लो क्वालिटी हो गई। जब लो हो जाती है तो वो डिजीजेस काज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास है ऑक्सीजन की अमाउंट को क्या कर देगा? कम कर देगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वाटर में। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। अब दो H2O मॉलिक्यूल बने तो ये एक ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल O2। ठीक है, तो ये O2 पहले क्या थी? डिजोल्व थी। लेकिन जब ये वाटर जो है उसमें पोल्यूशन काज हुई तो क्या हुआ? ये O2 जो है वो डिजोल्व नहीं रहेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं रहेगी तो इससे क्या होगा? इक्वेटिक लाइफ की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी और इकोसिस्टम जो है वो खराब होगा। इकोसिस्टम का मतलब है जिस जगह पे सब रह रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी फिशेज जो हैं वो एक जगह पे रहेंगी, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाएंगी, तो उनका इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट इक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम्स। थर्ड पॉइंट है कि जब ग्राउंड वाटर में जो है वो पोल्यूशन काज होगी तो इससे क्या होगा कि वाटर जो है वो ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं तो वेरियस डिजीजेस होंगी। एक डिजीज है कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, ये वाला सेल जो है ये इसकी डेथ हो गई है तो इसके साथ और भी बहुत से सेल्स होते हैं, उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, क्योंकि सेल्स एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, जब एक सेल की डेथ होगी तो वो साथ वालों को भी डैमेज करता जाएगा और ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, तो उससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई रुक जाती है और कैंसर हो जाता है। उसके बाद है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो कहते हैं थ्रोट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गले की, गला जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूज जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं गैस्ट्रो। दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेज सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो किसको डैमेज कर देगा? सॉइल को भी डैमेज कर देगा, वहां पे कोई भी प्लांट्स, ठीक है, नहीं उग पाएंगे। क्रॉप्स, कपास वगैरह, और प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है दे कैन ऑल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट। They contaminate the water deposits. When the water is used by human beings, it causes serious diseases like cancer and gastro. This polluted water damage soil, crops, plants and animals. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो पोल्यूटेड वाटर है वो क्या काज करता है? उसके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज से आई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैवी मेटल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले है कैडमियम, ये आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में सारी दी हुई हैं। सबसे पहला है कैडमियम, उसके बाद है लेड, मरकरी। ये सब क्या है? जहरीली मेटल्स हैं एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, और सेहत को क्या करती हैं? बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा है? हेल्थ हैजर्ड्स। तो हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मरकरी आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है एक्यूट। एक्यूट कहते हैं ज्यादा जो है वो नुकसानदा हो। ठीक है, और क्रोनिक उससे भी ज्यादा। एक्यूट जो है वो कम मुतासिर करता है। एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, जहरीली जो है वो कैडमियम जो है वो क्या काज करती है? हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या कर देगी? हाई कर देगी। किडनी को डैमेज कर देगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है डैमेज कर देना। एक्यूट लेड पॉइजनिंग, उसके बाद उन्होंने बताया एक्यूट लेड पॉइजनिंग वो क्या काज करेगी? डिसफंक्शन ऑफ किडनी। हमारा किडनी क्या काम करता है? किडनी, उसका रोल क्या है? गुर्दे का। किडनी, किडनी जो है वो क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड को। कहाँ से फिल्टर करती है? यहाँ पे इस तरह से होता है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग पढ़ा है आप लोगों ने। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट होता है और बाहर क्या होता है? बोम एंड कैप्सूल। तो यहाँ से क्या होगा? अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं। जब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस, जिसको साल्ट कहते हैं, वो। और उसके अलावा क्या होगा? यहाँ पे पानी जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होगी वो इस कैप्सूल के जरिए बाहर दोबारा से बॉडी में चली जाएगी आयंस की शक्ल में।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी का रोल। इसका रोल होता है कि सिर्फ ये फिल्टर करता है ब्लड को और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को दोबारा बॉडी तक पहुंचाता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो डिसफंक्शन ऑफ किडनी हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिल्टर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिनरी बैग्स होते हैं, कुछ लोगों को नालियां लगी होती हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनकी किडनी जो है वो काम नहीं करती, तो इसलिए उनका ना फिल्टर होता है। तो उसके बाद है लिवर। लिवर किसको कहते हैं, जिगर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, ब्रेन का जो सिस्टम है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट उन्होंने मर्करी पॉइजनिंग का बताया हुआ है। मर्करी पॉइजनिंग काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है कि दिमागी सूरत हाल, जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, ये हमारे मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जो है वो हैंड लगाते हैं तो उसी वक्त हमारे ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कौन करता है, मर्करी पॉइजनिंग। जब ये मर्करी पॉइजनिंग जो है न्यूरोलॉजिकल डैमेज करेगी तो दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स का मतलब है जहाँ पे डिटर्जेंट्स बनते हैं, सर्फ वगैरह। तो पिछला था वो क्या था, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जहाँ पे कोयला, गैस, तेल और ये वाले मादे बनाए जाते हैं। और डोमेस्टिक कौन सा, जिसमें डिटर्जेंट्स होंगे, जो हम लोग अपनी वॉश करने के लिए चीजों में यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज। तो घरों में और इंडस्ट्रीज में क्या है, डिटर्जेंट्स का ज्यादा यूज हो रहा है दिन ब दिन। और ये किस वजह से, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं उनके अंदर साफ करने की सलाहियत जो है वो सबसे ज्यादा होती है, साबुन से भी ज्यादा। अगर हार्ड वाटर में होगा तब भी जो सर्फ है वो क्या करेगा, क्लीन कर देगा किसी भी चीज को, इसलिए सर्फ को ज्यादा यूज किया जाता है साबुन की निस्बत। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर ये एसिडिक सोल्यूशन में है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा है, तब भी क्या है, सर्फ जो है वो क्लीन करता है क्लोथ्स को। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई एसिड गिर जाता है क्लोथ्स के ऊपर तो सर्फ जो है उसको काफी हद तक जो है वो साफ कर देता है, लेकिन साबुन नहीं साफ करता। ठीक है, नेक्स्ट है, बट दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप। लेकिन इसके नुकसान हमने पढ़ने हैं, तो साबुन से ज्यादा इसके नुकसानात भी हैं। एज सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ऐसे डिटर्जेंट्स भी मौजूद है जो बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज नहीं करता। बैक्टीरिया क्या है, एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आम आंख से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स भी हैं जो ब्रेक डाउन नहीं करते। तो उन्हें क्या कहा है उन्होंने, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट इज डिस्चार्ज इन स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, इट कॉज वाटर पोल्यूशन। तो जब ये डिटर्जेंट्स जो हैं वो घरेलू जरूरियात से जब हम लोग इनको यूज करते हैं तो वही पानी जो है नदी नालों में या नहर के पास जो है वो उसमें वो डिटर्जेंट्स जाएंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, केमिकल्स होंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो डिकम्पोज खत्म नहीं होते। तो जब वो पानी में जाएंगे तो पानी में जो लाइफ होती है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, द डिटर्जेंट्स रिमेन्स इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये डिटर्जेंट्स जो हैं बैक्टीरिया इनको खत्म नहीं कर रहा, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा देर तक वाटर में रहेंगे एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर इक्वेटिक लाइफ। तो इक्वेटिक लाइफ कौन सी है, जो पानी में रह रही है, तो वो नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो बता रहे हैं फास्फेट साल्ट्स होते हैं हमारे पास। फास्फेट का क्या वो है, फास्फेट को पी से शो करते हैं। ठीक है, इसके जितने भी साल्ट्स होंगे वो किधर होते हैं, डिटर्जेंट्स में होते हैं। कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज है उसमें क्या करेगा, एल्गी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आए हैं फास्फेट साल्ट्स वाटर बॉडीज में, डिटर्जेंट से, जो ह्यूमन बींग्स ने यूज करके जब क्लॉथ वगैरह वॉश किए नदी नालों में, वहां पे क्या गए हैं, डिटर्जेंट्स। उन डिटर्जेंट्स में क्या था, फास्फेट साल्ट्स। तो वो इक्वेटिक लाइफ
फॉर एग्जाम्पल फिश ने जो है वो वाटर को ड्रिंक किया और डिटर्जेंट उसकी बॉडी में चला गया, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए हार्मफुल है, तो एलजी बन जाएगी उसकी बॉडी में, जो क्या करेगी, विच फ्लड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इसके अलावा एलजी जो है वो कहाँ से आती है, अभी बताया, डिटर्जेंट्स के अंदर जो फास्फेट साल्ट है वो जब पानी में जाते हैं तो उससे एलजी बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है। दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई एंड डिके, यहाँ तो ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यहाँ डिके यानी कि और पैदावार इनकी नहीं होगी। डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर। अगर जो है वो प्लांट्स अभी बाकी हैं, अभी डाई नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे, पानी में मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ले लेंगे प्लांट्स, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए लिखा हुआ है थस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पौधों ने वो ऑक्सीजन ले ली, तो इक्वेटिक लाइफ कहाँ से ऑक्सीजन लेगी, तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सीवेज किसको कहते हैं, यही जो घरेलू कचरा वगैरह होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इसमें बहुत सी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है, फूड भी हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, कैंस, बोटल्स, केमिकल्स, उसके अलावा सोप्स भी होते हैं, वॉशिंग पाउडर भी होता है, ठीक है, घरेलू चीज़ों का बता रहे हैं। इट ऑल्सो कंटेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, तो ये क्या करेंगी, ऐसी डिजीज काज करेंगी जिससे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे जो हार्मफुल हैं हेल्थ के लिए। ऑल दीज सब्सटेंसेस ऐड टू वाटर पोल्यूशन, ये सब सब्सटेंसेस क्या हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, वाटर पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक करना है आज।